1 जनवरी साल 2022 का पहला दिन बना अद्भुत संयोग। 1 रुपए का सिक्का चुपचाप रखते यहाँ, पूरी साल जमकर बरसेगा पैसा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नया साल अपने साथ खुशियाँ और सौहार्द लेकर आता है। हम सभी नए साल की शुरुआत कुछ मीठा खाकर करते हैं, जिससे पूरे साल हमारे जीवन में मिठास भरी रहे। माना जाता है कि नए साल के पहले दिन जैसे काम किए जाते हैं, पूरा साल वैसा ही व्यतीत होता है। अगर नए साल पर शुभ कार्य किए जाएं तो पूरा साल शुभ रहेगा, और अगर नए साल पर भूलकर भी गलती से कोई अशुभ कार्य कर लिया तो उसका फल आपको पूरे साल भुगतना पड़ेगा। नए साल का स्वागत कभी उदास होकर नहीं करना चाहिए, बल्कि हंसी खुशी और सकारात्मक सोच से करना चाहिए। इससे आपका पूरा साल हंसी खुशी से ही बीतेगा। इस दिन की शुरुआत आप घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ करें। कहते हैं, बड़े लोगों का हाथ सिर पर हो तो हर रुका हुआ काम बन जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर नए साल के पहले दिन गणपति जी का पूजन किया जाए तो साल भर घर में खुशहाली का माहौल रहता है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान श्री गणेश का पूजन और स्मरण करके की जाए तो कार्य में जरूर सफलता मिलती है। ऐसे ही नए साल के पहले दिन गणपति जी का पूजन करने से पूरा साल शुभ रहेगा, क्योंकि गणपति जी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। इसलिए नव वर्ष की शुरुआत में गणपति जी का पूजन अवश्य करें और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से नए साल में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करें। नए साल के पहले दिन घर में शंख रखने से भी समृद्धि आती है। माना जाता है कि शंख की स्थापना से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे घर में हमेशा धन बना रहता है और भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही शंख है तो नए साल के पहले दिन घर के पुरुष शंख को अवश्य बजाएं। ध्यान रखें, शंख को सीधे जमीन पर ना रखें। आसन बिछाकर आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही आप शंख को रखें। जो लोग वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, उन्हें नए साल पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से वैवाहिक जीवन तो बेहतर बनता ही है, साथ ही पूरे साल घर में खुशहाली रहती है। इसके अलावा 1 रुपए के सिक्के के इस आसान से उपाय को करके आप घर की परेशानियां दूर करने के साथ साथ आर्थिक तंगी से भी छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय करने के लिए नए साल पर स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अब 1 रुपए का सिक्का लें, इसे धोकर साफ कर लें। अब तुलसी जी के सामने जाएं। तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। आप इस सिक्के को अपने दोनों हाथों के बीच में रखें और तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। इसके बाद तुलसी जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान जी से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। माँ लक्ष्मी से अपने घर में सदैव स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। धन की परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें और नए साल को खुशहाल बनाने की और तरक्की की प्रार्थना करें। इसके बाद 21 बार जय माँ लक्ष्मी का जाप करें, क्योंकि तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। तुलसी जी के पूजन के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। मंत्र का जाप करने के बाद आप इस 1 रुपए के सिक्के को अपने माथे से लगाएं। अब इस सिक्के को तुलसी जी के पास मिट्टी में गाड़ दें।
आपको सिक्के को मिट्टी में इस तरह दबाना है कि सिक्का दिखाई ना दे। इस उपाय को करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की और तुलसी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह सिक्का आपको तुलसी जी के पास से निकालना नहीं है और आपको यह उपाय अपने घर की तुलसी जी के पास ही करना है। यानी कि घर से बाहर आप तुलसी जी की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपए का सिक्का घर से बाहर तुलसी जी के पास ना दबा कर आए। अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप पहले तुलसी जी को घर में लगा लें, उसके बाद आप शाम के समय यह उपाय कर लें। और नए साल पर तुलसी जी को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, महिलाएं पीरियड के दौरान यह उपाय ना करें और अगर शाम के समय आप यह उपाय कर रहे हैं तो तुलसी जी को स्पर्श ना करें। इस उपाय को करने से न केवल नया साल सुखमय होगा, बल्कि नए साल में धन का लाभ होगा, आर्थिक संकट दूर होंगे और परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा नव वर्ष के पहले दिन घर को साफ रखें और गुग्गुल की धुनी का धुआं दिखाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाएंगी और घर में खुशहाली का वातावरण होगा। अपने घर के मुख्य द्वार को जरूर साफ करें, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और अगर आपके घर के खिड़की दरवाजे खोलते बंद करते समय आवाज़ करते हों तो खिड़की दरवाज़ों के कब्जे पर आप मशीन का तेल या फिर मिट्टी का तेल या सरसों का तेल लगा दें, जिससे कि वह आवाज़ ना करें। आवाज़ करते खिड़की दरवाजे बहुत अशुभ होते हैं और जिस घर के खिड़की दरवाजे आवाज़ करते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा आती है। नकारात्मक ऊर्जा से घर में अशांति, कलह का माहौल बना रहता है, रुकावटें आती हैं और कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर गुग्गुल ना हो तो आप कपूर की धुनी का भी धुआं घर में दिखा सकते हैं। इससे भी नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाएंगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में नमक का पोंछा लगाया जाए तो तरक्की में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी, क्योंकि इससे नकारात्मकता खत्म होती है। नए साल के पहले दिन ही नहीं, हमेशा पोंछे के पानी में नमक डालकर उससे पोंछा लगाना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी नहीं आती। लेकिन गुरुवार के दिन घर में पोंछा ना लगाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कई बार घर में सामान गलत दिशा में रखने से भी आर्थिक समस्याएं आती हैं। इसलिए अपने घर के बीचों बीच के हिस्से में कभी भी भारी सामान ना रखें। नए साल के दिन इनका दिशा परिवर्तन करें। इसके साथ ही उत्तर दिशा धन की दिशा, कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। इसलिए अपने घर की उत्तर दिशा को साफ रखें। उत्तर दिशा में भी कोई भारी सामान या फिर कोई पुराना सामान, कबाड़ा ना रखें। उत्तर दिशा को गंदा रखने से, वहां पर भारी सामान या कबाड़ा रखने से घर में धन के आगमन में रुकावट आती है। नए साल के पहले दिन जरूरतमंदों को गुड़ का दान करें। ऐसा करने से सूर्य एवं मंगल ग्रह प्रभावशाली बनेंगे, जिससे आपको सकारात्मक लाभ मिलेंगे। हम सभी भविष्य को लेकर आशान्वित रहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा साबित हो। हम भविष्य के स्वागत में अपने में बदलाव की कोशिश करते हैं और बदलाव की इसी इच्छा को हम नए संकल्पों के रूप में व्यक्त करते हैं। हमें कोई भी बुरी आदत हो, उसे नए साल पर छोड़ने का हमें संकल्प लेना चाहिए। अगर आप नशा करते हो, तंबाकू सिगरेट का सेवन करते हो या कोई भी गलत कार्य करते हो, तो नए साल पर आपको उन गलत आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। अथवा अपने जीवनचर्या से संबंधित संकल्प करने चाहिए, जैसे मंदिर जाना, सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक का नियम, रोज धर्म से संबंधित किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना आदि। इन संकल्पों के पीछे यह मूल भावना होती है कि जीवन की गुणवत्ता बढ़े, हम अधिक समय तक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।
नव वर्ष एक अच्छा अवसर होता है जिसमें अपनी बुरी आदतों को त्यागने और अपने जीवनचर्या में सुधार के लिए संकल्प करें। यह संकल्प साल भर चल सके, इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति इनके लिए पहले से ही तैयारी करे, अपना मन बनाए और दृढ़ इच्छा शक्ति से काम ले। आधे अधूरे मन से कोई भी संकल्प ना लें। केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।